नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण राजधानियों के बारे में। आपको पता है कि जब मध्य प्रदेश से संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं राजधानियों से रिलेटेड, तो आपसे पूछ लिया जाता है कि जैसे मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी क्या है, या फिर आपसे पूछ लिया गया कि मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी क्या है, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी क्या है, मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी क्या है। तो ऐसे कई सारे प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिएगा। बाकी याद करवाने की गारंटी मेरी है, ठीक है। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी की। तो आपको पता है कि जो मध्य प्रदेश की राजधानी है वो भोपाल है। तो इसको किसी भी ट्रिक से याद करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये पता है। तो इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के व्यावसायिक राजधानी की, जो कि है इंदौर। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की जो खेल राजधानी है वो भी इंदौर ही है। तो दोनों को आसानी से याद किया जा सकता है, क्योंकि व्यावसायिक मतलब व्यापार की बात हो रही है और खेल मतलब गेम की बात हो रही है। तो आपको पता है कि अगर कोई व्यक्ति व्यवसाय करता है या फिर कोई भी व्यक्ति गेम खेल रहा है, तो उसको दौड़ना जरूर पड़ेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति क्रिकेट खेल रहा है तो जाहिर सी बात है दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। फुटबॉल खेल रहा है तो भी दौड़ना पड़ेगा, हॉकी खेल रहा है तो भी दौड़ना पड़ेगा। तो दौड़ फॉर इंदौर आपको याद हो जाएगा, क्योंकि इंदौर में ई के बाद शब्द क्या लिखा हुआ है, दौड़। दौड़ फॉर दौड़। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश की खेल राजधानी क्या है, इंदौर है। और व्यावसायिक मतलब व्यापार की बात, तो आपको पता है अगर कोई व्यापार करेगा तो व्यापार में काफ़ी ज़्यादा दौड़ धूप करनी पड़ती है, तभी लाभ होता है। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी भी क्या है, इंदौर है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के धार्मिक राजधानी की, जो कि है उज्जैन। इसको बहुत ही ज़्यादा आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए धार्मिक में आपको शब्द मिल जाएगा धर्म। धर्म लिखा हुआ है ना। और उज्जैन में ऊ के बाद शब्द क्या लिखा हुआ है, जैन। तो आपको पता है जैन एक धर्म है ना। जैन एक धर्म है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसे ही जैन भी एक धर्म है। तो जैन से आपको याद हो जाएगा उज्जैन, और धर्म फॉर धार्मिक। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी क्या है, उज्जैन है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के मैग्नीज राजधानी की, जो कि है बालाघाट। तो इसको याद करने के लिए ऐसा समझिए कि मैग्नीज में शब्द लिखा हुआ है मैगंजा, ठीक है। मैगनीज मैगंजा कर लेते हैं याद करने के लिए। तो देखिए बालाघाट में शब्द लिखा हुआ है बाल घट, मतलब सर पे जो बाल थे वो घट गए हैं। तो जाहिर सी बात है सर से अगर बाल घट जाएंगे धीरे धीरे, तो एक टाइम पे बाल पूरे खत्म हो जाएंगे सर से, तो कैसा हो जाएगा, गंजा हो जाएगा। तो ऐसे आप याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश की मैग्नीज राजधानी क्या है, बालाघाट है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के पर्यटन राजधानी की, जो कि है पचमढ़ी। तो बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए पचमढ़ी में आपको शब्द मिल जाएगा पाँच, और मढ़ी को याद करने के लिए कर लेते हैं गढ़ी। गढ़ी मतलब क्या होता है, किले या फिर महल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 महल या फिर 5 गढ़ी हैं। और पर्यटन की बात हो रही है, मतलब ऐसा स्थल जहाँ पर पर्यटक लोग जाते हैं। तो अगर मैं आपके सामने दो ऑप्शन दूं कि ऐसा कोई स्थान है जहाँ पर एक ही गढ़ी है, मतलब एक ही महल है, तो आप वहाँ जाना पसंद करेंगे, या फिर ऐसा कोई स्थल जहाँ पर 5-5 गढ़ी है या फिर 5 महल है, वहाँ जाना पसंद करेंगे। तो आप बोलेंगे जहाँ 5-5 है वहाँ जाना पसंद करूँगा। क्यों? क्योंकि एक ही बार अगर आप जाएंगे तो 5 चीज़ें देखने को मिल जाएगी, और दूसरे स्थान पर जाएंगे तो वहाँ पर एक ही चीज़ मिलेगी। तो ये कह सकते हैं कि पर्यटक सबसे ज़्यादा वहीं जाना पसंद करेंगे जहाँ पर चीज़ें ज़्यादा होंगी। जहाँ पर 5 गढ़ी हैं वहाँ पर पर्यटक जाना पसंद करेंगे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी क्या है, पचमढ़ी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी की, जो कि है जबलपुर। तो यहाँ पर देखिए न्यायिक में आपको शब्द मिल जाएगा नाई, ठीक है, न्यायिक नाई। और यहाँ पर देखिए जबलपुर में जाके बाद शब्द क्या लिखा हुआ है, बलपुर। तो ये कह सकते हैं कि जो नाई होता है वो बाल काटता है, तो बाल फॉर जबलपुर। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि न्यायिक राजधानी मध्य प्रदेश की क्या है, जबलपुर है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के संगीत राजधानी की, जो कि है मैहर। तो मैहर आपको पता है कि सतना में आता है, और मैहर पे शारदा माता की प्रतिमा है, या फिर ऐसा कहिए कि शारदा माता का मंदिर है, ठीक है। विंध्य पर्वत पे है, विंध्यवासिनी भी उनको बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए संगीत में आपको शब्द मिल जाएगा सन। सन मतलब क्या होता है, पुत्र होता है। और मैंने आपको बताया कि मैहर में शारदा माता है, तो मैंने माता बोला, तो जाहिर सी बात है माता कौन बोलेगा, पुत्र ही बोलेगा। पुत्र मतलब सन। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी क्या है, मैहर है, ठीक है। याद हो गया, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के ऊर्जा राजधानी की, जो कि है सिंगरौली, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सिंगरौली में आपको एक शब्द मिल जाएगा लास्ट में, रौली।
रौली एक चंदन होता है, ठीक है, जिसका कलर कैसा होता है जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको ये पॉइंट याद हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दूसरी तरफ शब्द क्या लिखा हुआ है, ऊर्जा राजधानी, मतलब ऊर्जा की बात हो रही है। और आपको पता है कि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो आप बोलेंगे सूर्य भगवान है। तो जब सूर्य भगवान उगते हैं और जब पश्चिम की तरफ सूर्य भगवान डूबते हैं, तब उनका जो कलर होता है वही रोली का भी कलर होता है। रोली एक प्रकार का चंदन होता है, मैंने आपको बता दिया। तो वो कैसा होता है, जब सूर्य भगवान उगते हैं तो उनके कलर का, या फिर जब डूबते हैं तो वो एक ही कलर होता है ना दोनों टाइम पे, तो उसी कलर का रोली होता है। तो ये कह सकते हैं कि जो ऊर्जा राजधानी है मध्य प्रदेश की वो क्या है, सिंगरौली है, क्योंकि ऊर्जा का सबसे बड़े स्रोत क्या है, सूर्य भगवान है, और उनका कलर कैसा होता है, रोली की तरह होता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी की, जो कि है जबलपुर। तो जबलपुर में जो बा है उसको पा कर देते हैं तो हो जाएगा जबलपुर। और यहाँ पर संस्कृत की बात हो रही है, तो आपको पता है जो भी संस्कृत के मंत्र होते हैं उनको क्या किया जाता है, जपा जाता है। संस्कृत के जो मंत्र होते हैं उनको जपा जाता है। तो जपना फॉर जबलपुर यानी जबलपुर। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी क्या है, जबलपुर है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी की, जो कि है पचमढ़ी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ग्रीष्मकालीन की बात हो रही है, तो यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है ग्रीष्म, और दूसरा शब्द क्या लिखा हुआ है, काली। ग्रीष्म मतलब गर्मी की बात हो रही है, और काली तो आपको पता है गर्मी के टाइम पे धूप ज़्यादा होती है, तो जो इंसान की स्किन होती है वो कैसी पड़ जाती है, धीरे धीरे काली पड़ जाती है। तो स्किन को क्या बोलते हैं, चमड़ी बोलते हैं ना। तो चमड़ी फॉर पचमढ़ी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है, पचमढ़ी है, ठीक है। तो इस तरीके से अपना ये वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना है। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी ही वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप मध्य प्रदेश से संबंधित और भी ट्रिकी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी। आप वहाँ से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। लगभग मैंने 30 वीडियो मध्य प्रदेश से संबंधित अपलोड की हुई है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।